तो जुमलेबाज है। तो केजरीवाल भी वहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्ना हजारे की वजह से बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। कोठियाल को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, बट उन्होंने पार्टी गलत चुन ली, कठपुतली हैं वो। यहाँ तो बीजेपी का राज है, बीजेपी का ही राज था और बीजेपी का ही राज रहे, नो डाउट। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आए हैं काम कर रहे हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं, चैन से नहीं बैठ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह रावत को करा था, मानता हूँ वो काम लायक नहीं थे, इसलिए एक नाव पे रहते ही नहीं, उनके एक पाँव इधर वाली नाव में रहेगा, एक पाँव इधर वाली नाव में रहेगा। वो पिछले साल आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, अब वापस कांग्रेस में चले। अगर कांग्रेस सरकार बनती है ये उधर चल जाते हैं, वहाँ कैबिनेट ले लेते हैं, और बीजेपी बनती है तो इधर आ जाते हैं, इधर कैबिनेट ले लेते हैं। 70 सीटों में आई थिंक 35 सीटें मेरे हिसाब से नए उम्मीदवार आएंगे। तो भैया पुराने नेताओं के टिकट कटेंगे तभी नए नेता आएंगे। ये पुराने नेता बैठे हुए कुछ करते नहीं, इनका तो यही काम है, इनको तो कुछ नहीं बोल सकते आप। क्या नाम है आपका? निखिल। क्या करते हैं निखिल आप? मैं कॉलेज में हूँ। पढ़ रहे हैं अभी जी। अच्छा, ये इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालते हैं आप जी? क्या लग रहा है इस बार किसका जोर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी है, बीजेपी और कांग्रेस तो पहले से है ही। क्या लगता है किसका इस बार? भैया देखो, जोर तो हमेशा से, इस बार भी बीजेपी का ही है, पिछली बार भी बीजेपी का ही था, क्योंकि कांग्रेस का तो हाल बेहाल हो चुका है अब, और आम आदमी पार्टी अभी नहीं आई है, तो उनका तो बहुत मुश्किल है, वो तो जुमलेबाज हैं। तो यही समझ लो जुमला करने आ रखे। वो केजरीवाल भी वहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्ना हजारे की वजह से बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो अजय कोठियाल को लाए हो तो आर्मी के? अजय कोठियाल को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, बट उन्होंने पार्टी गलत चुन ली है, पार्टी बहुत गलत चुन ली है। अगर वो किसी और बीजेपी में जाते, कांग्रेस में जाते, मैं मानता हूँ उनका फ्यूचर था, बट उन्होंने। युवा है और अजय कोठियाल को मैं बार बार सुनता हूँ तो युवाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे पास रोड मैप है युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड में ही। तो नहीं लगता आपको वो तो विजन लेके चल रहे हैं? भैया देखो, रोजगार तो, अगर रोजगार की बात करी जाए तो रोजगार तो अभी भी देते हैं, सरकार नहीं है उनकी, वो अभी भी देते हैं। यूथ फाउंडेशन तो उन्होंने कई लोग भर्ती करा रखे हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार में आके फिर वो वैसी भी जॉब देंगे। वो यूथ फाउंडेशन तो उनका चल ही रहा है, वो तो उनका अपना काम है, बट और कुछ तो सरकार, अब केजरीवाल वो जैसे, मतलब यही समझ लो एक कठपुतली हैं वो, अजय कोठियाल। दिल्ली में केजरीवाल हैं कि हमने करके दिखाया, पानी दिया, बिजली दी। भैया कब करा था आपने दिल्ली में? अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप देखो, आप तो, आपको हमसे ज़्यादा पता है, लेकिन अब बट आप नोटिस करोगे तो चुनाव से, दिल्ली में चुनाव होने से 3 महीने पहले ही कार्य शुरू हुआ था। स्कूल भी तभी बने थे, मोहल्ला क्लिनिक भी तभी खुला था, उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ था। उससे पहले तो दिल्ली का हाल वही था। और जो ये बिजली बोलते हैं फ्री में दे रहे हैं, बिजली कोई फ्री नहीं जा रही है, वहाँ पे टैक्सों के हिसाब से बिल लिया जाता है। वहाँ पे बिजली बिल नहीं आ रहा है, बट टैक्स भर रहे हैं वहाँ पे बिजली का। तो इससे ये सब जुमला है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, सब वही सरकार को गुमराह करने का सारा वो है। लेकिन यहाँ तो बीजेपी का राज है, बीजेपी का ही राज था और बीजेपी का ही राज रहे। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि बीजेपी यहाँ की जो काम हुआ है, भैया विधायक हैं, काम तो हुआ नहीं। लेकिन दिक्कत तो यही है कि यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं ना, यहाँ पे प्रतिनिधि गलत चुने गए हैं। हमारे बिना जो प्रतिनिधि नहीं भी हैं, जोगिंदर सिंह भुंडीर जी, इतने अच्छे 30 सालों से वो यहाँ का, मतलब आप किसी बच्चे से भी पूछ लोगे ना, वो बिना प्रतिनिधि होते हुए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो प्रतिनिधि बनेंगे तो मैं इतना मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर वो बैठते हैं तो, अगर जनता के बीच में इतने ही लोकप्रिय हैं तो पार्टी ने उन्हें मौका क्यों नहीं देती? वो तो हर बार, वो तो हाई कमांड के ऊपर है ना। अब जिसकी, अब देखो, अब बोल दूँ तो क्लियर बात में बोलूँ तो सीधा दिल्ली से आता है टिकट, तो जिनकी बात होती है वो टिकट ले आते हैं। अब ये हैं सरल आदमी, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है, जितना मैं जानता हूँ। बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे पापा लोग भी छोटे ही थे जब से देखता आ रहा हूँ, जब से मैं पैदा हूँ मैंने इन्हीं को देखा है। और मैंने हमेशा देखा है, मैं अपनी ही नहीं बता रहा हूँ, हमारे लिए तो आते ही हैं काम, और जगह भी बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई नेता नहीं पहुँच पाता, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। अगर किसी गरीब को कोई छोटी सी दिक्कत होती है, उन्हें पता चलना चाहिए बस एक बार कि वहाँ पे ये दिक्कतें हैं, वो आदमी तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो एक बात बताइए, उत्तराखंड में जो जनता है वो बीजेपी को अगर जिताती है तो उसके पीछे मोदी एक बड़ी वजह होगी, या धामी जो मुख्यमंत्री दोबारा डिक्लेयर किया गया उम्मीदवार के तौर पर? भैया देखो, नो डाउट पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 100 दिन हो गए उनको? 100 दिन हो गए उनका, 100 दिन का कार्यकाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। क्या आपको अच्छा लगा मुझे बताइए ना। ये भैया उन्होंने ऐसा ओवरऑल मत बोलिए, कोई काम बताएं। उन्होंने भर्तियाँ निकाली, जैसे वो बने तो उसके बाद तुरंत भर्तियाँ निकाल दी थी। उसके बाद बहुत से काम करे भैया, सब हर दूसरे दिन नया बिल पास हो रहा है। उन्होंने 100 दिन हुए उन्होंने आई थिंक सो 150 104 के 5 के करीब बिल पास करा दिए। मतलब जितने दिन हुए उससे कई ज़्यादा बिल पास करा चुके हैं वो। काम तो वो बराबर कर रहे हैं। और
रही सीएम चेंज करने के बाद लोग बोलते हैं कि सीएम चेंज हुए हैं, गलती है। वो कोई गलती नहीं है भैया। देखो तीरथ सिंह रावत को, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को करा था, मानता हूँ, वो काम लायक नहीं थे इसलिए कर दिया था। बट जो सेकंड सीएम थे उनको चेंज सिर्फ और सिर्फ एक लॉ के चक्कर में हुए हैं, क्योंकि 6 महीने में आपको सीट चाहिए होती है एमएलए की अगर आप सीएम होते हो तो। अब वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाते, क्योंकि जो दोबारा चुनाव होते हैं वो नहीं हो सकते थे लॉ के हिसाब से, तो इस चक्कर में सीट चेंज हुई, वरना तीरथ सिंह रावत ही रहते हैं हमारे सीएम। और पुष्कर सिंह धामी जी युवा चेहरा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा की पसंद है। अब जो लोग बुरा भी मान रखे थे कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, इस समय बीजेपी उनको भी अच्छी लगने लगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जैसे आए हैं, उन्होंने जब से वो आए हैं काम कर रहे हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं, चैन से नहीं बैठ रहे हो। और बस हम तो यही चाहते हैं। जो कांग्रेस है या विपक्ष है वो ये कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ अभी जुमले ही दिए हैं, धामी ने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रचार किया है। 100 दिन का वो प्रचार कर रहे हैं, ना वो भू कानून पे कोई फ्रूटफुल कुछ लेकर के आए हैं, ना उन्होंने दूसरे कोई रोजगार को लेकर के कोई पुख्ता काम दिया नहीं है, डिलीवरी नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं, डिलीवरी नहीं। भैया देखो, घोषणाएं आई हैं तो काम होना ही है, वो बात अलग है। हाँ, ये भी लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि सरकार आने वाली है, वो सरकार नहीं आ रही है इसलिए जुमले कर रहे हैं, और सरकार दोबारा बनेगी तो फिर बैठ जाएंगे। अगर सरकार दोबारा बनती है तो काम होगा, क्योंकि अगर अब सीएम दोबारा तो चेंज होने से रहा, जो सीएम ने बोल दिया है वो तो करेगा ही, क्योंकि बिल तो पास करवा चुका है वो, मतलब हो तो चुका है ना सब। बाकी वही है कि काम अभी रुके हुए हैं, क्योंकि अब हो भी नहीं सकता, अभी 1-1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी चुनाव के चलते, तो काम होने बहुत मुश्किल है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये जो उन्होंने जितने बिल पास कराए हैं, आधे से ज़्यादा बिल नहीं काम करेंगे। क्या पता सरकार चेंज हो जाए तो फिर वो बिल का कोई मतलब ही नहीं है। बट जो उन्होंने बिल पास कराए, अगर सरकार बनती है तो वो 100% सरकार अच्छा कर रही थी, धामी अच्छा कर रहे थे, तो धामी और सरकार के रहते हुए बड़े बड़े मंत्री तो पलायन करके जा रहे हैं कांग्रेस में। यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ चले गए। भैया कैबिनेट मंत्री अगर चला जाए तो इससे संदेश आप समझने क्या जाता है? भैया वो देखो, उनका सिस्टम ऐसा है, वो है मतलब वो नेता ही, जहाज डूब रहा है इसलिए तो जा रहे हैं लोग। नहीं, वो उनका सिस्टम ही ऐसा है। जहाज डूबने की बात नहीं है, वो उनका वो एक नाव पे रहते ही नहीं। उनके एक पाँव इधर वाली नाव में रहेगा, एक पाँव इधर वाली नाव में रहेगा। वो पिछले साल आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, अब वापस कांग्रेस में चले गए। उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो जब उनका काम कौन नेता का है, जब ये काम भाजपा करती है, भाजपा जब तोड़ करके अपने यहाँ लाती है, तब तो सब ठीक होता है। तब भाजपा जो है वो बहती गंगा है, निर्मल गंगा है, जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। और कांग्रेस में कोई चला जाए तो वो फिर मौका परस्त की राजनीति कर रहा है। बट एक बात ये भी है ना भैया, जो लोग आते हैं, अब कुछ रीज़न होंगे। आपने रीज़न बताया कि डूबती नाव को देख के वो उधर जा रहे हैं। एक सेकंड रीज़न मैं देता हूँ, उनके टिकट भी तो कट सकते हैं। क्या पता उनको टिकट नहीं मिल रहा हो वहाँ से। दूसरा रीज़न ये भी तो हो सकता है, क्योंकि टिकट कटने के आसार इस समय 70 सीटों में आई थिंक 35 सीटें मेरे हिसाब से नए उम्मीदवार आएंगे। 35 सीटों में तो आएंगे ही आएंगे, तो मतलब लगता है मुझे, जितना मुझे देखो उसका हाई कमांड तो मुझे भी मेरे घर में नहीं, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो भैया पुराने नेताओं के टिकट कटेंगे तभी नए नेता आएंगे। अब जो युवा चेहरे आ रहे हैं उनको मौका तो नहीं मिल रहा ना। अब ये पुराने नेता बैठे हुए कुछ करते नहीं, अब कैबिनेट में बैठे हुए अपना इधर उधर करके काम चल रहा है इनका। अगर कांग्रेस सरकार बनती है ये उधर चल जाते हैं, वहाँ कैबिनेट ले लेते हैं, और बीजेपी बनती है तो इधर आ जाते हैं, इधर कैबिनेट ले लेते हैं। तो इनका तो यही काम है, इनको तो कुछ नहीं बोल सकते आप।